पार्ट 5 प्राणायाम। तो पहले हम क्या करेंगे, विरेचन कपालभाति, श्वास को फेंकेंगे। श्वास 10% लेना है, मतलब थोड़ा श्वास अपने आप आएगा, आपको फेंकने में ध्यान लगाना है। तो हर बार एक श्वास फेंकने से दूसरे श्वास फेंकने तक बीच में एक अच्छा खासा गैप है। उस गैप में आपका स्टमक बाहर भी आ जाएगा, आपको आंतों में दर्द नहीं होगी, पसलियों में दर्द नहीं होगी, पेट में ऐंठन नहीं होगी, और आपको पैनिक नहीं होगा, सर पे गैस नहीं चढ़ेगी। जब मटका भरा हुआ हो ना मेरे भाई, पित्त बन रहा हो, एसिड बन रहा हो, आप तेज तेज करोगे तो ऊपर को आएगा, आपके सर पे चढ़ेगा, माइग्रेन होगा, ऊपर को खट्टे डिकार आएंगे। जब रुक रुक के स्ट्रोक लोगे तो मल नीचे की तरफ जाएगा, गैस नीचे की तरफ से निकलेगी गुद्दा द्वार से, क्योंकि ऊपर से हम खाते हैं, नीचे से हम निकालते हैं। इस नियम का आप पालन करें। तो अब आ गया, अब छोड़ दिया, अब फिर आ गया, अब छोड़ दिया। तो कोई पेन नहीं, एकदम सहज भाव। तो सारी गैस निकल जाएगी शरीर की धीरे 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 धीरे। फिर ये 2-4 मिनट करने के बाद अब हम प्राणायाम करेंगे। तो पहले आपको हल्का सा विरेचन करना पड़ेगा ग्रस्त प्राणी को, और बीच बीच में 1 मिनट में मान लो 30 बार किया आपने या 20 बार किया, तो फिर आपने 1 मिनट बाद 1 या 2 घूंट पानी पिया। ऐसे करके अगर आप 5 मिनट करोगे और हर मिनट में 2-3 घूंट पानी पियोगे, तो कुल मिला के 10-12 घूंट पानी पिया जाएगा, मतलब 1 गिलास के आसपास पानी पिया जाएगा। तो दोबारा मल आपका निकलेगा और पेट खुल के साफ होगा, और गहरा श्वास आपके तल पे टकराएगा, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी वायु चेंज हो जाएगी। और जैसे ही पूरी वायु चेंज होगी, सारा शरीर स्वस्थ होगा। चलिए अब करते हैं प्राणायाम। अब प्राणायाम का मतलब ये हमारा पिंड, अब हम भरते हैं श्वास। तो कई लोग अब कहते हैं, बाबा रामदेव जी कहते हैं गहरा श्वास भरो, लंबा श्वास, और लंबा श्वास छोड़ो। नहीं मेरे भाई, नहीं। आप शुरुआत में लंबा गहरा श्वास भर नहीं सकते, क्योंकि मन भी व्याकुल है, मन को भी बेचैनी है, बहुत ख्यालों में मन है, विचारों में है, पैनिक रहता है। कभी कोई नाड़ी चलती है, कभी कोई नाड़ी चलती है, कभी आप भयभीत हो जाते हो, कभी आप पैनिक हो जाते हो, और पेट में भी मल है। तो शुरुआत में लंबा गहरा श्वास आएगा ही नहीं। छाती में भरना, फेफड़े में भरना, ये संभव ही नहीं है। शुरू में श्वास केवल यहाँ तक भरो, समझे? मतलब अपने नाभि के अंदर, अपने पेट के अंदर थोड़ा श्वास भरो, थोड़ा, और छोड़ो ज़्यादा। बता दूं कैसे? ये मैंने भरा, ये आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा पेट है, ये मैंने श्वास भरा, बस ये पेट में मैंने श्वास भर लिया। वो भी कहाँ पर? नीचे वाले तल पर, नीचे वाले तल पे। ये मैंने भर के इस नाक को बंद कर दिया, अब दूसरी नाक से छोड़ा। आप देख रहे होगे, जैसे ही मैं श्वास छोड़ने में ध्यान लगा रहा हूं, तो मेरी नाभि हल्की सी अंदर जा रही है, और जैसे ही मैं श्वास ले रहा हूं, हल्का सा मेरा पेट बाहर आ रहा है। ये मैंने भर लिया इधर से, लेफ्ट से भरा, अब लेफ्ट को बंद कर दिया और राइट से छोड़ा। मेरी नाभि अंदर गई। अब मैंने राइट से भरा, बस यहां तक श्वास आया, भर लिया, पूरे स्टमक की वायु शुद्ध हुई और छोड़ दिया। ऐसे करते करते जब आप श्वास भरोगे, धीरे धीरे वायु शुद्ध होगी। पहले बाल्टी नीचे से भरी जाएगी, यहां तक भरी जाएगी, फिर अपने आप जब प्राण आप छोड़ना शुरू कर दोगे, तो जब अपने आप
अपने आप प्राण गर्म होता जाएगा। आपका नाभि जो है ना वो सूर्य का स्थान है। अब प्राण ऊर्जावान होता जाएगा। शुरुआत में शरीर ठंडा है तो कैसे गहरा श्वास भरे, तो लोग कैसे प्रयास करते हैं, श्वास खींचने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, जब तेज श्वास खींचने की कोशिश करोगे, बॉडी ठंडी है, सुबह सुबह उठे हो, आपका शरीर ठंडा है, नाड़ियों में मल है, गंदी वायु है, तो आपके सर पे चढ़ेगी, आपको दुखेगा, यहाँ पे लगेगा हैं, और छाती में फुलाना चाह रहे हो छाती को, प्राण को, लेकिन प्राण खींच रहा नहीं ऊपर, तो जोर लगेगा, तनाव होगा, धड़कन तेज होगी ना। आप बॉडी को हिलाना नहीं, कंधे सीधे, सहज भाव, बस हल्का सा भर लिया, ज्यादा छोड़ दिया। देखो कमाल की बात, हमारे से लोग पूछते हैं भाई, मैंने कहा भाई शुरुआती राउंड में आपने प्राण को भरना कम है, छोड़ना ज़्यादा है, अपने आप छूटेगा ज़्यादा। और जब जैसे आप प्राण छोड़ोगे तो अगला श्वास अपने आप आएगा, तो उसको फिर भर लो। मान लो मैं छोड़ूंगा अभी, अब प्राण आने के लिए बेचैन हो रहा है, तो अब अपने आप आएगा, बस पेट में भर लिया। धीरे धीरे पहले वो यहां तक भरा जाएगा, फिर यहां आएगा, आपको फील होगा, फिर फेफड़ों में भरेगा पूरा पूरा फेफड़े, फिर यहां गर्दन तक पूरा प्राण, बोतल पूरी पूरी, ये इस तरीके से पानी की बोतल पूरा वायु ऊपर तक भर जाएगा। फिर आपको वो पूरा फेफड़ों में फील होगा, दमदार तरीके से भरू, पूरा भरू। ये पूरा फेफड़ों में भी आ गया, पेट से पूरा भरता हुआ फेफड़ों में और यहां तक। और अब मैंने कुंभक किया, ये मैंने कुंभक हटाया। कुंभक मतलब मैंने श्वास रोक लिया, रोक के यहां पर बंद कर लिया, कंठ कुंभ में बंद कर लिया। अब मैंने इसको हटा दिया बंद को, और उसको छोड़ा। और आपको आवाज नहीं करनी है छोड़ते हुए, आपको न लेते हुए आवाज करनी है, छोड़ते हुए। ये टीवी में माइक लगा होता है, तो बाबा रामदेव जी को आप माइक में प्राण की गति को देखते हो ना। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम में श्वास धीमा, गहरा, सूक्ष्म श्वास, अगर आप ऐसे लोगे तो नाक में चढ़ेगा, यहाँ पे आएगा, सर भारी हो जाएगा, कफ बहुत बनेगा। ना 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 ना, धीमा श्वास। धीमा कैसे? डीप ब्रीथिंग। जब धीमा श्वास लोगे तो यहां से नाक से ये ऊपर ना चढ़े के आपके गले में होता हुआ यहां से आपके नीचे बाल्टी तक, पूरी बाल्टी में नाभि के आसपास जाएगा, तब आपको प्राणायाम का सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। तो मेहरबानी करके दोस्तों, लास्ट वीडियो अगली ओर सुन लियो, फिर प्राणायाम का अभ्यास करियो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है ही, आप फ़ोन कर लियो। जब थोड़ा सा अहम नीचे हो जाए, दूसरा आदमी हजम होना शुरू हो जाए, तब कॉल कर लियो। थोड़ी मुश्किल तो होगी क्योंकि आपकी बराबर की उम्र है, तो आपको पीड़ा होगी मुझे हजम करने में, लेकिन आपके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मैं हनुमान जी का लाल सौरभ कुमार, मेरे 10 साल का अभ्यास, 1:30-2 बजे उठ जाता हूँ, बाल विभाग का मेरा हो नहीं सकता। जितने भी बुरे मन हैं, बुरे विचार है, भाई जल्दी से अपने मन को पवित्र कर लो। आपकी आत्मा में परमात्मा है, उसी को हम नमस्कार करते हैं। आप मेरी चिंता ना करें, आप निरंतर प्रयास करें। डर लगे तो हमारे से संपर्क कर लें, निंदा हो, चिंता हो, बेचैनी हो तो हमारे से बात कर लें। राम राम जी। अगली वीडियो में आपको लास्ट वीडियो